प्रीवियस क्लास में बच्चों मैंने आपको प्लेन मिरर के बारे में हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था। प्लेन मिरर में हमने आपको पिछले दो क्लासों में प्रॉब्लम्स ठीक ठाक करा दिए। अब देखिए दो तीन कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं, वो कॉन्सेप्ट बता करके फिर हम लोग और आगे बढ़ाते हैं अपने मिशन को ऑप्टिक्स पे, क्योंकि इस पे टाइम प्लेन मिरर में मैंने आपको ठीक ठाक टाइम दे दिए। ठीक है, ये मैं नहीं कहूँगा बहुत कम दिया या बहुत ज्यादा दे दिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो इतनी है, अगर कराने लगे तो प्लेन मिरर पे कम से कम 8-10 क्लास और प्रॉब्लम्स कराते कराते चले जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए। तो बहरहाल अभी इतना ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है, अपने कोई रिसर्च नहीं करना है, पीएचडी नहीं करना है। हम लोग जो है बस अब कुछ कॉन्सेप्ट है, देखिए आगे आपको बताते हैं। एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अगर कोई प्लेन मिरर 45 डिग्री पे इंक्लाइन, कोई प्लेन मिरर 45 डिग्री पे इंक्लाइन हो और ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल हो, समझ में आ रही बात? प्लेन मिरर कितने पे हो? 45 डिग्री पे इंक्लाइन, ऑब्जेक्ट कैसा हो? हॉरिजॉन्टल हो, तो इसका इमेज जो आएगा वो वर्टिकल हो जाएगा। इसका इमेज वर्टिकल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल, इमेज वर्टिकल, ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल, इमेज वर्टिकल। इसका उल्टा देख लीजिए, अगर प्लेन मिरर 45 डिग्री पे इंक्लाइन, अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकल होगा, अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकल होगा तो इसका इमेज हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। और प्लेन मिरर 45 डिग्री पे होना चाहिए, ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल होगा, इमेज वर्टिकल आएगी। ऑब्जेक्ट वर्टिकल होगा, इमेज हॉरिजॉन्टल आएगी। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है, ये मैं लिख देता हूं पहले। व्हेन अ प्लेन मिरर, व्हेन अ प्लेन मिरर inclined at 45 degree, at 45 degree, ठीक, then image of horizontal object becomes vertical, and vice versa, when a plane mirror incline at 45 degree, at an angle 45 degree, angle मैंने नहीं लिखा, at 45 degree, then image of horizontal object becomes vertical. Vice versa मतलब image of vertical object becomes horizontal. हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट का इमेज वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल ऑब्जेक्ट का इमेज हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये ठीक, देखिए ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ देखिए, जैसे हम लोग मान लेते हैं ये प्लेन मिरर हमने ऐसे ले लिया, ये 45 डिग्री। अब इसमें पॉलिश इधर भी की जा सकती है, इधर भी की जा सकती है, किसी भी तरफ कर लीजिए। अगर मान लीजिए हमने पॉलिश इधर कर दिया ऐसे, ठीक, और ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। हमारा ऑब्जेक्ट ये ऐसे है, ये ऑब्जेक्ट हमने ऐसे सीधा लाइन रखे, नहीं गड़बड़ हो जाती है इमेज निकलने में। ये ऑब्जेक्ट ये ऐसे है, ए बी, ये ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा और दूर ले लीजिए, और दूर ले लेते हैं। यहाँ पर ये काला हो जाता है तो इमेज भी, बोर्ड भी काला दिखता है आपको वहाँ पर। ये मान लेते हैं ये यहाँ पर, ठीक, कुछ ज़्यादा दूर हमने ले लिया, इतना दूरी है, ए बी, ये ऐसे, ये इतना बना दिया, ए बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या कह रहा है? ये हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कैसे आनी चाहिए? वर्टिकल। कैसे आएगी इमेज वर्टिकल? देखिए पहले आप मिरर के परपेंडिकुलर, जो ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर जितना डिस्टेंस पर होता है उसका इमेज उतने ही डिस्टेंस पर बनता है मिरर के पीछे। तो यहाँ पर ये ले लीजिए, इसको परपेंडिकुलर बना दीजिए ऐसे। अब ये दिख रहा है ना, ये तकरीबन 90 डिग्री दिख रहा है यहाँ से ये ऐसे, ये ऐसे इधर, ये ऐसे आकर के यहाँ पे गिरा, ठीक, इस जगह, ये इतना आ गया। इसका इमेज इतने डिस्टेंस पर जा करके, जितना डिस्टेंस ये है, जितना डिस्टेंस ये, इतने डिस्टेंस पर जा करके बनेगा। इतने डिस्टेंस पर आकर के यहाँ पर, ये मान लेते हैं यहाँ पर आकर के बन गया, ठीक, इतने डिस्टेंस पर। इसको ऐसे बना दिए, ये ऐसे, यहाँ मान लेते हैं आ गया। अब देखिए ये और ये डिस्टेंस लमसम बराबर दिखनी चाहिए, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें, ये भी मिरर के परपेंडिकुलर, इसको भी मिरर के, अगर ये ऐसे देखें, ये परपेंडिकुलर आ रहा है
अगर ऐसे देखें तो ये इधर देखिए, यहाँ पर डाल दें, यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर दिखना चाहिए अपने को। ये इतना आ जाएगा यहाँ, ठीक। अब जितने डिस्टेंस पर ये है, इतने डिस्टेंस पर यहाँ से ये इतना, इतने डिस्टेंस पर यहाँ पर ये ऐसे बन जाना चाहिए। यहाँ आ जा रहा है ये ऐसे, ये ऐसे आ जाएगा। तो ये देखिए, अब इसको अगर हम मिला दें, ये बी वाले का इमेज यहाँ बी डैश बन जाएगा, ए वाले का यहाँ ए डैश बनेगा। अगर इसको ऐसे मिलाएं तो ये हमारा आ गया, ये बी डैश, ये बी डैश और ए, ये इतना आ जाएगा, ए डैश, ए का यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट का इमेज वर्टिकल बन गया ना, हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट का इमेज वर्टिकल बन गया। अब थोड़ा बहुत साइड में अगर आपको डिफरेंस दिख रहा हो तो नहीं कह सकते, ये इसको और थोड़ा सीधा कर दीजिए ऐसे, तो ये आ जाएगा। ये देखिए वर्टिकल, ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। इतना एक्यूरेट तो मैं नहीं, तो बिल्कुल एग्जैक्ट, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट बताया, व्हेन अ प्लेन मिरर इंक्लाइन एट एन एंगल 45 डिग्री, ये 45 डिग्री पे प्लेन मिरर इंक्लाइन, ठीक। अब ये भी 45 भी होना चाहिए, कहीं ज्यादा ना हो। तो ये हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट है, हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट का इमेज वर्टिकल आ गया। अगर मान लीजिए हम पॉलिश इधर से कर देते हैं इस तरफ से, ऑब्जेक्ट हम ये लेते हैं, क्योंकि पॉलिश इधर से रहेगा, पीछे थोड़ी ना रखेंगे, ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे। फिर इसको परपेंडिकुलर इधर लाते हैं, इसका ये यहाँ जाता है, इसका यहाँ जाता है, ये हमारी इमेज हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा। इस कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम भी मिल सकती है आपको। तो ये डायरेक्ट प्रॉब्लम आ जाए कि प्लेन मिरर 45 डिग्री पे इंक्लाइन और ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल है, तो इसका इमेज हॉरिजॉन्टल आएगा, वर्टिकल आएगा, लेफ्ट आएगा, राइट आएगा, अपवर्ड डाउन। इस तरीके से 4 ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं, सिंपल सा। तो एक कॉन्सेप्ट ये बता दिया आपने, ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पर कि अगर प्लेन मिरर आदमी को, कि अगर कोई आदमी की हाइट h है, आदमी की हाइट h है, तो h अगर हाइट है इसकी, तो उसको कम से कम कितने साइज के मिरर होना चाहिए, कितने लंबाई का, चौड़ाई कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चौड़ाई कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं, कितने इसका मिरर होना चाहिए, कितने हाइट का। आदमी की हाइट h है, तो मिरर कितने हाइट का होना चाहिए, मिरर की साइज क्या होना चाहिए, जिससे उसको अपना कंप्लीट इमेज उसके अंदर दिख जाए, जिससे अपना उसको कंप्लीट इमेज उसके अंदर दिख जाए, ठीक है। तो मिनिमम मिरर की, देखिए मिरर की चाहे ऐसे स्ट्रिप ले लिए, ऐसे स्ट्रिप, इसमें भी आपकी कंप्लीट है, चौड़ाई से मतलब नहीं है, हाइट से मतलब, पतली से भी पतली पट्टी होगी तब भी आपका इमेज बनेगा, लेकिन अपने को हाइट देखना पड़ेगा मिनिमम। अब यहाँ पे तो ये जो, अब आप ये जान लीजिए, इसको सीधा सीधा जान लीजिए, तो हम प्रूव करके आपको दे देते हैं। मिनिमम साइज जो है, अगर आदमी की हाइट h है, आदमी की हाइट कहां से ली जाएगी, हेड से टो तक, हेड से टो तक, थंब तक, नीचे अंगूठे तक, पैर तक, या हेड से फीट तक जो हाइट ली जाएगी, पैरों तक जितनी हाइट ली जाएगी, तो ये इतनी हाइट होगी। तो हर आदमी की हाइट अपनी अलग अलग होती है। तो जिस आदमी को अपना पूरा इमेज, पूरी अपनी पिक्चर देखना है प्लेन मिरर के अंदर, आईने के अंदर, तो आदमी की जितनी हाइट है, अगर उसकी हाइट का आधी हाइट, जितनी हाइट है उसके हाफ हाइट का अगर मिरर लेगा, तो मिरर को दीवार पर सेट करेगा, तो किसी न किसी पॉइंट पे जाकर के उसकी वो, उसको पैर से लेकर उसके सर तक की इमेज आ जाएगी, पूरी कंप्लीट आ जाएगी, कम से कम इतना। तो मिरर की साइज कितनी होनी, अगर आदमी की हाइट h है तो मिरर की साइज कितनी होनी चाहिए, h/2, याद रखिएगा, मिरर की साइज कितनी होनी चाहिए, h/2। तो इससे अब आपको याद रखना, हम आपको प्रूफ करके दे रहे हैं, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, आप याद रखिए सिंपली, ठीक है। मिनिमम साइज ऑफ मिरर required to see, minimum size of mirror required to see full image of a man। अब मैन क्या, वोमन भी हो सकता है, वोमन भी हो सकता है, मैन भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यही बोलिए आपने मैन लिख दिया, ही शी लिख दीजिए आप, ठीक है, जो लिखना हो। मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज ऑफ अ मैन इज
half of the height of man और woman, जो भी लिखना हो वो लिख दीजिए। ठीक, तो मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए, जितनी आदमी की हाइट होगी उसका मिरर की हाइट, अगर आदमी की हाइट h है, अगर आदमी की हाइट h है, मिरर हमारा कितना होना चाहिए h/2। ठीक, ये हम आपको डायग्राम बना करके दिखा रहे हैं, डायग्राम बना करके प्रूव कर देते हैं कि ये कितना होगा। ठीक, देखते हैं। तो आप पहले नंबर पर इसको याद कर लीजिए, अच्छे से याद करते हुए चलो। मैन की कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे मैन हो या वुमन हो, उसकी हाइट अगर h है तो उसको अपना कंप्लीट इमेज देखने के लिए मिनिमम साइज में रखे, कम से कम कितना होना चाहिए, उसके हाइट का आधा। याद रखिए, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट। ठीक है, तो अब देखिए इसका डायग्राम बनाकर इसको प्रूव कर दिया जाए कि हाँ मिरर की हाइट, देखिए अब मान लेते हैं हाइट यहाँ पे कितनी है, ये इतना हाइट, ये कोई ये यहाँ पर है, ये हम एक फिगर बना रहे हैं, मान लेते हैं ये हाइट h है। ठीक, ये हाइट कितना दे रखा है, ये f हो जाएगा फीट, ये हो जाएगा हेड, तो ये हाइट कितना दे रखा है, मैं हेड से लेकर के यहाँ तक ये इतना दे रखा है, h हाइट दे रखा है। ठीक, अब हमको मिरर लगाना, मिरर आदमी की ये हेड होगा और यहाँ पर इसकी आंख होगी, ये इतना आंख यहाँ ले लेते हैं और नीचे ले लेते हैं यहाँ पर, और जो मिरर का एक एंड आएगा वो इसकी हेड और आंख के बीच में लीजिए। देखिए फिगर थोड़ा सेट करनी पड़ती है, कोई जरूरी नहीं कि हम एकदम एग्जैक्ट आपका सेट ही करके बता देंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये, ठीक, ये ऐसे आता है यहाँ पर, ये यहाँ से मिरर ले लिए, ये ऐसे आ जाएगा यहाँ पर, ये ऐसे आ गया, लाइन सीधे ड्रॉ करिएगा जितना भी होगा। बहरहाल ये इसको सेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम ज्यादा ये हो जाएगा। ये तो एक एंड मिरर के यहाँ पर आ जाएगा, एक एंड मिरर के लाइन सीधी होनी चाहिए भाई। देखिए ये ओवर राइटिंग हो जा रही है, ये ऐसे, ये इतना ले लिए, मान लीजिए मैंने इतना ले लिया। ठीक, ये मिरर ले लिए। ठीक, अब मिरर हमने ये ले लिए। अब एक चीज, तो मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पे आदमी खड़ा होगा, आदमी इतने डिस्टेंस पे खड़ा ना, इतने डिस्टेंस पे इसका इमेज बनेगा। ये भी अंदाज बहुत सही होना चाहिए, नहीं तो ये मामला गड़बड़ा जाता है। ये जैसे ये इतना है और इतने के बाद जो है ये इतना है। ठीक, यहाँ पर ये मान लेते हैं, मार्क लगा दिया हमने, ये इतना, तो यहाँ पर ये ऐसे ले लेते हैं, एक अंदाज के हमने ले रहे हैं, ये इतना, यहाँ मार्क लगा रहे हैं ये, और फिर जो है ये इतना, ये तो इतना यहाँ पर ये आ गया, मतलब ये ऐसा लग रहा है ये डिस्टेंस बराबर होगी। अब इसका इमेज जो बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज तो आदमी जो बनता है जितने डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस हमको कुछ कम दिख रही है। ठीक है, ये इतने डिस्टेंस, ये इतने और ये इतने, चलिए खैर जो भी है। अगर यहाँ से ये आदमी का इमेज बनाएंगे तो आदमी के मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पर आदमी खड़ा होता है उतने डिस्टेंस पर उसकी इमेज जाकर के मिरर के पीछे बनती है। अब मिरर के सामने ये मिरर है, ये मिरर हो गया, इसके सामने इसका नाम रख लेते हैं एम डैश। ठीक है, एम डैश, ये मिरर ले लिया। अब इसके सामने जितने डिस्टेंस पर आदमी खड़ा होगा इतने डिस्टेंस पर इसका जाकर के इमेज बन जाएगा, इतने डिस्टेंस पर इसका इमेज आकर के इधर कहीं ये ऐसे, ये ऐसे, ये यहाँ आकर के बन जाएगा इतने डिस्टेंस पर। जितना इसकी हाइट रहेगी, सर ऊपर है तो ऊपर ही बनता है, पैर नीचे बनेगा, उल्टा नहीं होता ना। देखते रहो तुम लोग, नहीं तो इन्वर्टेड बना दो। मैंने आपको बताया कि इसमें इमेज जो बनती है वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। मेरे इसकी प्रॉपर्टी याद रखिएगा। तो वहां पर h है, यहाँ पर इसका मान लेते हैं क्या रहेगा, h डैश आ जाएगा। यहाँ f है, यहाँ क्या आ जाएगा, ये f डैश, ये इतना आ जाएगा। ठीक, ये इतना है। अब लाइट क्या होगा, आदमी का सर ये, अब यहाँ से लाइट गिरेगी, लाइट कहाँ आएगी, ये मिरर के इस एंड पर आएगी लाइट, ऐसे यहाँ पे मिरर के इस एंड पर लाइट आएगी। ठीक, देखिए ये यहाँ पर लाइट ऐसे आएगी।
ये लाइट ऐसे आएगी। अब इसकी फिगर इसको मिला के बना देते हैं। ये इतना आ गया, ये इतना, ये लाइट आ गिरी यहाँ पे, लाइट आ करके ऐसे गिर जाएगी ना इस जगह पर, यहाँ पे, यहाँ से लाइट चलेगी, ये आकर के यहाँ। अब जहां पे लाइट मिरर पे इंसिडेंट हो, मैं आपको पहले दिन से बताते चला रहा हूं, जहां पे लाइट इंसिडेंट हो इस जगह पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो यहाँ पे। अब जितना एंगल ये बनाया तो बना रहा होगा, जितना एंगल, इतने ही एंगल बनाते हुए लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब रिफ्लेक्ट होकर के लाइट यहाँ पे आएगी, ये ऐसे, ये हो जाएगा रिफ्लेक्ट होकर के लाइट, ये इतना आ गई यहाँ पर। यहाँ से लाइट ऐसे आएगी, यहाँ पे आकर उसको दिख जाएगा। नंबर एक बात, ठीक। नंबर दूसरी बात, इसको अगर बैक पे बढ़ाते हैं, ये बैक पे, तो ऐसे आकर के यहाँ पे ये कट कर जाएगा। ये बैक पे अगर बढ़ा देंगे तो आकर के यहाँ पर ये कट कर गए। ये मतलब इतना तो ठीक बना है अपना। अच्छा, आप यहाँ पर जो है इसको अगर ये ऐसे थोड़ा सा और ऊपर लेना पड़ेगा, ये इतना, ठीक। अब अगर यहाँ पे लाइट, अब इसके पैर से लाइट आएगी यहाँ पे मिरर पे पड़ेगी इस जगह, ये ऐसे, यहाँ पर लाइट आकर के ऐसे यहाँ पे इंसिडेंट होगी इस जगह पर, ठीक। यहाँ हमने आपको बताया जहां भी लाइट पड़े वहां नॉर्मल ड्रॉ कर दो। ये आपको पहले दिन से बताता चला रहा हूँ, ठीक है, पहले लेक्चर से। अब यहाँ जितना एंगल है इतना एंगल बनाते हुए लाइट यहाँ पर ये आएगा इस जगह पर, ये ऐसे आ गया यहाँ पर, यहाँ पर ये लाइट ऐसे चली जाएगी। अब इसको अगर हम इसको बैक बढ़ाएंगे, ये एम डैश है, तो ऐसे आकर के यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा। यार थोड़ी लाइन टेढ़ी हो रही है ना, एकदम सीधी स्ट्रेट जानी चाहिए। चलिए, बहरहाल यहाँ को मिलाना था, ये मिला दिया हमने। ये लाइन थोड़ी सी यहाँ से ये ऐसे आ जाएगी, तो थोड़ा टेढ़ी नहीं रहेगी, करेक्ट, ये ऐसे आ गई। अच्छा, अब दूसरी चीज जो है, ये आदमी की आंख यहाँ पर है, तो अगर देखा जाए तो इसके ये लाइन ऐसे यहाँ आकर के ये जो लाइन जा रही है, अगर ये इस पर ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर ये लाइट आकर के ऐसे यहाँ पर कट कर जाएगी इस जगह पर, यहाँ से, और ये वाली लाइन आकर के ऐसे यहाँ पे कट करेगी। तो इसकी जो आंख है आदमी की, ये एम यहाँ लिख देते हैं, ये आंख यहाँ बन जाएगी, करेक्ट, ये ई डैश हो जाएगा, एम डैश। अच्छा, ये एम है, ये मिरर की साइज कितना है, हमने एम डैश ले रखा है, एम डैश। तो इसका आप रख दीजिए यहाँ से, एम के सामने एन आ जाएगा, और ये एन डैश, ये इतना आ जाएगा, एन डैश। यही मिरर की साइज हमको बतानी है। और ये टोटल हाइट कितना दे रखा है, ऐसे दे रखा है। देखिए, ये दो ट्राइंगल ले लिए आप, एक ट्राइंगल ये पूरा, यहां से एच एफ ई डैश, ट्राइंगल देखिए एच एफ ई डैश। देखते रहिए, देखिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, मुझे पता है नीट वाले थोड़ा डायग्राम से घबराते नहीं है, लेकिन आपको रटा तो दिया ही मैंने कि अगर हाइट h है तो मिरर की हाइट कितनी होगी, मिरर की साइज h/2। बहुत आसान है, अगर आपने ये डायग्राम बना लिया, देखिए रे डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, तो हमने आपको बता दिया मिरर ये है, आदमी ये खड़ा है, उतने डिस्टेंस पीछे इमेज बना दिया उसके पहले। फिर ये लाइट यहाँ की आएगी, यहाँ पर गिरेगी, यहाँ से इसके आंख पे आएगी, पैर वाली लाइट मिरर पे जाकर गिरेगी, मिरर से इसके आंख पे जाएगी। इसको हमने आगे बढ़ा दिया इधर, इन दोनों को, तो यहाँ आंख बन गई, जहाँ पे आंख है वही ठीक सामने जाकर बनेगी, ठीक। इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, तो वो उसका इमेज आ गया। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जैसे ये वाला ट्रायंगल है, गौर से देखिए, एच एफ ई डैश, एक ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको ऐसे बड़ा, जैसे ये इतना बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, वैसे इसी का छोटा भाई ये देखिए, जैसे ये परपेंडिकुलर, ऐसे ये परपेंडिकुलर, ये एम डैश और ई डैश, ट्रायंगल ये हो जाएगा, एंड ये आ जाएगा एम डैश, ये आ जाएगा एम डैश एंड ई डैश, दो ट्रायंगल हो गए। अगर हम यहाँ की हाइट लेते हैं, ये हाइट पूरी, ये इतना h लेते हैं इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, एच एफ अपान इधर का कितना हो जाएगा, एम डैश, ठीक, एच एफ अपान एम डैश, ये इक्वल टू डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस d है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये इतना d है, तो जितना डिस्टेंस ये रहती है इतना डिस्टेंस पीछे जाकर के इमेज बनता है। तो अगर ये हो जाएगा एच एफ, बड़े वाले ट्रायंगल में देखें, एच एफ ये पूरा ट्रायंगल,
और इसकी एच एफ ये पूरी है, और इसकी यहां से यहां तक की अगर लेंथ देखी जाए कितना है 2d, ये 2d बराबर छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए ये कितना आ जाएगा एम एम डैश, एम एम डैश ये इतना डिस्टेंस सबकी यहां से यहां तक देखा जाए तो डी है, डी है, और एच एफ कितना होगा, एच हाइट दे रखा है, डी से डी कैंसिल हो जाएगा 2, ये एम एम डैश, एम एम डैश कितना निकल के आ गया h/2, और एम एम डैश क्या चीज है, एम एम डैश ये मिरर, ये मिरर के सामने अगर आदमी की हाइट h है तो मिरर की जो साइज होनी चाहिए वो h/2 होगा, ठीक, ये आएगा h एफ ई डैश बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दो सिमिलर ट्रायंगल हो गया, एच एफ ई डैश सिमिलर है एक दूसरे, फिर ये वाला, ये बड़ा वाला ट्रायंगल जैसे है वैसे ये छोटा वाला ट्रायंगल है, तो दोनों में इसकी हाइट इसके बीच के डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा इसकी हाइट अपॉन इसके बीच के डिस्टेंस, तो ये डी डी कैंसिल हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा ये h/2 इक्वल टू एम एम डैश के बराबर आ गया, करेक्ट। तो ये मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बता दिए। पहला कॉन्सेप्ट होता है मिरर 45 डिग्री पे इंक्लाइन हो, हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट की इमेज वर्टिकल हो जाएगी, वर्टिकल ऑब्जेक्ट की इमेज हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, एक चीज। दूसरा नंबर बताया कि अगर किसी आदमी को अपनी पूरी पिक्चर देखना, पूरा अपना इमेज देखना है तो कम से कम मिनिमम साइज का मिरर कितना होना चाहिए, उसके हाइट का हाफ होना चाहिए। अब तीसरी चीज, एक तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आदमी जिस कमरे में बैठा है उस कमरे में जिधर बैठा है अपने पीछे की दीवार, यानी जिधर बैठा है उसकी पीठ होगी पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ तो आदमी देख नहीं पाएगा, लेकिन उसकी दीवार को देखना है तो उसकी दीवार के सामने अगर मिरर लगा दिया जाए तो उसका इमेज आ जाएगा, पीछे की चीज दिख जाएगी। तो कितने साइज का मिरर होना चाहिए जिससे कि अगर एच हाइट की वॉल है तो वो उसको, उसका इमेज उसको दिख जाए। तो इसमें ये आपका h/2 होता है। तो अब उसमें जो है अगर आदमी को अपने रूम के वॉल, अपने पीछे की वॉल का इमेज देखना हो तो मिनिमम साइज जो होनी चाहिए मिरर की, रूम जो उसकी हाइट है, वॉल की हाइट है उसका 1/3, वॉल की हाइट का 1/3 होना चाहिए, वॉल की हाइट का 1/3, तो उसको अपना इमेज दिख जाएगा। हाइट, मैन के हाइट का हाफ हाइट ले लिए मिरर तो उसको मैन के अपना पूरी इमेज दिख जाएगी। वॉल का अगर हाइट देखना है, वॉल का हाइट जहां मैन बैठा है उसके पीछे की वॉल की हाइट अगर h है तो उसको उसकी इमेज देखना है तो मिनिमम साइज जो मिरर का होना चाहिए वॉल की हाइट का 1/3 होना चाहिए। देखिए तो इसमें भी हो जाएगा मिनिमम साइज ऑफ मिरर, मिनिमम साइज ऑफ मिरर required to see height of wall, height of wall, ठीक है, behind a man, is equal to 1/3 of the height of wall, ठीक, and man should be in the center of the room, man should be in the center of room। मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, अगर कोई आदमी अपने कमरे में बैठा है और वो बीचों बीच में बैठ जाए, कमरे के बिल्कुल बीचों बीच में, और सामने की दीवार पे मिरर लगा दे तो पीछे की दीवार की इमेज आ जाएगी। तो पीछे की दीवार की अगर हाइट h है तो मिरर कितना होना चाहिए, उस हाइट का 1/3, वॉल की हाइट का 1/3, रट लो इसको, वॉल की हाइट का 1/3। अगर ये सामने लगा दोगे और मैन को बीच में बैठा दोगे तो मैन के पीछे वाली दीवार की इमेज उसको दिख जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर ये होगा, अब इसका डायग्राम बनाते हैं, देखिए। तो इसका भी ज्योमेट्री से एक लाइन में प्रूफ आ जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे और इमेज आप जानते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए ये मान लेते हैं कोई एक रूम, ये मान लिया जाता है कोई एक रूम है, यहाँ पर ये रूम ले लिए, ठीक।
ये रूम ले लिए, लाइन सीधी चलो भाई, क्यों टेढ़ी जा रही, ये ऐसे, ठीक। ये रूम ले लेते हैं, ये मान लिया हमने रूम ले लिए, ठीक। ये लाइन थोड़ा टेढ़ी है, इसको और सीधी कर देते हैं, ये ऐसे आ गया, ठीक, ये आ गया। अब देखिए इसका इमेज जो है, इसका इमेज, ये रूम नहीं है पूरा, रूम हमारा इसका हाफ ले लिए, हाफ, बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि ऐसा हमको लग रहा है कि ये इतना हाफ, तो ये इतना जो है यहाँ पर ये आ गया, ये हाफ दिख रहा है। अगर एग्जैक्ट सही होगा तभी फिगर सही आ पाएगा। ये रूम है, ये रूम, ये इतना बड़ा रूम है। अगर इसका यहाँ पर इसके इमेज अगर यहाँ मिरर लगा दें, ये इतना मिरर, ये मिरर अगर यहाँ पर लगा दिया जाए, मिरर दीवार में लगाएं, ये दीवार में, और आदमी कहाँ बैठेगा, यहाँ रूम के सेंटर, ये इतना रूम है। रूम कितना है इसका, ABCD, ABCD इज अ रूम, ठीक। और हाइट कितना है वाल को, ये H दे रखा है। अब मिरर यहाँ पर लगाना है, आदमी को बिल्कुल बीचों बीच में बैठना है, इनके बीचों बीच में, दोनों रूम के बीच में। तो ये भी लमसम सही डायग्राम रहेगा, अंदाज सही रहेगा तो डायग्राम सही रहेगा। अब यहाँ पे लाइट यहाँ पे आग गिरेगी, ये ऐसे इस जगह पे, यहाँ पे लाइट आग गिरेगी, ये मिरर लगा दिए दीवार पे, ये तो दीवार है रूम की, मिरर तो बस यहाँ तक लगेगा ना, ये इतना M डैश, ये इतना ले लिए। अब लाइट यहाँ पर आएगी, ये ऐसे इस पॉइंट पर, यहाँ पे लाइट ऐसे जाएगी, ये पर आ गई, यहाँ से लाइट, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, मैंने आपको बताया कि जहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी वहाँ नॉर्मल ड्रॉ करो। तो ये लाइट सीधा यहाँ से इसके, ये आदमी मैन, तो मैन की ये है, ये मैन, इसकी आँख ये होगी, यहाँ से लाइट आएगी, मिरर पड़ेगी, इसकी आँख पड़ जाएगी, तो इसको जो है इधर का ये इस तरफ का जो है ये ऐसे जो है डायग्राम उतना अच्छा बना नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर जो है ये इसको ये ऐसे यहाँ पर आकर के ये वाली इमेज यहाँ बन जाएगी। आदमी को तो वहां दिखेगी दीवार ना, दीवार का ये वाला एंड वहां दिखने लगेगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो आएगी दीवार पे लाइट पड़ेगी, यहाँ से सीधा इस जगह पे आएगी लाइट पड़ेगी, ये ऐसे। यहाँ पर ये यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दो, यहाँ अगर नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, ये यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देगा तो ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ लाइट ऐसे जाएगी, ये ऐसे आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम बैक पे बढ़ा दें आगे, तो जितने डिस्टेंस पर ये इसका इमेज है, आंख है, आदमी का आंख भी यहाँ दिखेगी ना, आंख को दिखने के लिए ये ऐसे ये इसकी आंख ये दिख जाएगी, ये ई डैश हो जाएगा, ये इसकी आंख दिखेगी आदमी को, यहाँ आदमी भी दिखेगा ना इमेज में, वाल तो दिखेगी। अच्छा, अब उसके बाद जो है ये एम डैश ये इतना है, इसको अगर ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, ये आकर के यहाँ कट कर देगा। तो जो ये ए है यहाँ पर ए डैश, ये वाल का ए डैश यहाँ मिल जाएगा, वाल का डी डैश यहाँ आगे। अब ये आदमी को पूरी वो वाल दिख जाएगी कंप्लीट, वो देखिए ए डैश से सीधा इसके आंख पे डी डैश। तो अगर ये रूम की हाइट मैन सेंटर पे है, रूम की डिस्टेंस अगर हम x मान लें, तो मैन कहाँ पे है, ये x/2 पे, ये इतना डिस्टेंस x/2, ये डिस्टेंस x/2, ये भी डिस्टेंस x/2, ये डिस्टेंस मिरर है, मिरर के सामने वाल है, ये मिरर के सामने ये मिरर ना हमारा, मिरर पे ये मिरर ये लगा हुआ, देखिए ये मिरर, ये mm डैश ये मिरर है। मिरर कितना हो गया, मिरर आ गया mm डैश, हमें यही लेंथ निकालनी है, mm डैश कितना होगा। तो अब ये यहाँ पर देखिए mm डैश, चाहे इसको यहाँ से हटा दिए, यहाँ पे हमने x/2 लिख दिया, ये इतना, इसको यहाँ से लिख दीजिए x/2, ताकि आपको मिरर पूरा दिखता रहे, मिरर क्लियर, ये मिरर दिख रहा है mm डैश। हमको ये mm डैश बताना है कितना है, ABCD रूम। तो अब हमको ये mm डैश निकालना है। ये अगर टोटल x है मिरर की चौड़ाई, तो ये रूम की चौड़ाई x है, बीच में आदमी बैठा है, तो ये सेंटर हो गया, ये इसका आंख हो गई, जितने डिस्टेंस पे आदमी होगा इतने डिस्टेंस का इमेज बनेगी। तो आदमी रूम क्या है, डिस्टेंस x है, ये x/2 रहेगा, x/2 इसकी इमेज बनेगी। अगर ये x पे है, x पे इसके जाकर के वाल की इमेज बनेगी, मिरर के सामने अगर x डिस्टेंस पर वाल आती है,
फिर आप वही ट्राइंगल लीजिए, देखिए दो बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है ना, एक ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ए डी ई डैश एंड ट्राइंगल, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल मिलेगा, ये इतना एम एम डैश ई डैश, ये एक ट्राइंगल ही हो गया। फिर आप ऐसे आ जाइए, जैसे भी आप बता, ये पूरा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल, ये जैसे दिख रहा है ना आपको, देखिए ये हाइट, इधर ये पॉइंट और ये लाइन, ऐसे ऐसे ये भी ट्राइंगल देखिए, ये हाइट, ये पॉइंट आगे दिख रहा है, ठीक। तो ये ट्राइंगल पूरा ये इतना, और ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल। तो ये जो ए डी ई डैश एंड एम एम डैश ए डैश, ये सिमिलर ट्राइंगल। तो हमने आपको बताया सिमिलर ट्राइंगल में अगर हाइट ए डी लेंगे, ये इतना, और नीचे फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये इतना डिस्टेंस कितना x, ये कितना x/2, ये कितना हो जाएगा x + x/2, ये इतना आ जाएगा, ये इतना पूरा x है, ये इतना x/2। ये छोटे वाले ट्रायंगल में देखेंगे mm डैश, नीचे कितना आ जाएगा, ये इतना डिस्टेंस x/2, ये इतना रहेगा। तो ये हो जाएगा AD अपान, ये हो जाएगा 3x/2, ये हो जाएगा mm डैश अपान x/2, और ये AD की जगह हाइट रख दी है h, तो ये x/2 कैंसिल हो जाएगा, mm डैश कितना आ गया h/3, ये mm डैश कितना आ गया h/3। देखिए मैंने आपको एक प्रूव करके बता दिया, लेकिन प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल से याद रखिए। 3 कॉन्सेप्ट अभी मैंने इस क्लास में बताया। अगर मिरर 45 डिग्री पे इंक्लाइन है, हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट का इमेज वर्टिकल, वर्टिकल ऑब्जेक्ट का इमेज हॉरिजॉन्टल। नंबर 1। नंबर 2 बताया, अगर किसी आदमी को अपनी पूरी इमेज देखनी हो फुल हाइट, तो कम से कम कितने साइज में चाहिए, उसके हाइट का हाफ। अगर किसी आदमी को जिस रूम में बैठा है अपने पीछे की वॉल देखनी हो, तो कितने साइज के मिरर चाहिए, जितने हाइट के वॉल है, जितने हाइट के वॉल है उसका 1/3 सामने वाले दीवार पर लगा दिया, और आदमी बीच में बैठ जाए सेंटर पे, तो उसको दिख जाएगा h/3, h/2 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये याद रखिए 3 कॉन्सेप्ट। ये प्लेन मिरर मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर्व सरफेस मिरर देखेंगे। आज क्लास में बस इतना।